मैं आज बात करेंगे एक CISF ममता के बारे में। जो ममता जो है, जो CISF में उनका भी पोस्टिंग शायद गुजरात में सुनने में आया है। उनका मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, आप भी अचंभित हो जाएंगे कि ये करके गलत किए हैं। तो मैं ही कहूँगा कि जो ममता जो है, ममता जो है वो 2012 में एक मुजफ्फरपुर के लड़के से लव मैरिज शादी किया था पंजाब में, जो कि लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था। उसी दौरान ही शादी हो गया था और लड़की को इच्छा था कि हम पढ़ लिख के मतलब कि नौकरी करके फिर छोड़ देंगे, हमको एक बार मन है कि नौकरी करें। तो लड़का ने करवाया नौकरी के लिए, मतलब कि खर्चा दिया उसको, मेहनत किया। और दूसरी बात है कि उनको पढ़ाई में हेल्प भी की। और 2014 में बशर्ते उनको CISF में नौकरी लग गया। उसके बाद 15 तक ठीक ठाक चला। जब ट्रेनिंग का लास्ट पीरियड चल रहा था तो उसमें अपने जो उसका हस्बैंड था, पति, उनसे तलाक की अर्जी मांगने लगे। तो इनको लगा कि नहीं, ये हो सकता है मजाक कर रहे होंगे, लेकिन ये मजाक नहीं, ये दुर्घटना रियल में था कि लड़की को किसी और से अफेयर स्टार्ट हो गया था। इसलिए जो लड़का है मुजफ्फरपुर का, अब जाकर पोल खुला है कि उनका कोर्ट में चल रहा था, अपील चल रहा था कोर्ट में तलाक के लिए। तो अब जो लड़का जो खुलासा किया है कि आजकल के जो पत्नियां को, वाइफ को पढ़ाना उनको लिए बहुत बड़ी चिंतित की बात है, क्योंकि हर एक चीज़ दांव पर लगा कर पढ़ाए थे। और एक ऑफिसर बनने के बाद, CISF ऑफिसर बनने के बाद और किसी को धोखा दे रहे हैं तो ये समाज पे गलत इफेक्ट पड़ता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप लड़कियां पे भरोसा ना करें, नहीं तो ऐसा ही होते रहेगा। ऐसे बहुत केस देखे होंगे, जैसे अभी कुछ दिन पहले STM ज्योति मुड़िया का था। ऐसे बहुत सारा केस है, एक केस नहीं है ये, रोज इतने ऐसे केस है। बहुत किसी का हाईलाइट हो जाता है, किसी को छुप जाता है। तो मैं ही कहूँगा कि आप आजकल अगर किसी को लिए आप सही सुझाव अगर दे रहे हैं अपने घर में, तो उसका इम्पैक्ट कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे, हर में से आज ना आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं। तो मैं ही कहूँगा कि घर के जो बहू होते हैं उनको मत पढ़ाइए। अगर पढ़ाइएगा तो यही नतीजा निकले। किस पे विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हर एक इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर 100 में से हमको 5 ऐसा कोई व्यक्ति को हमको निकालना होगा जो सही में है, तो उनको निकालना बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो मैं ही कहूँगा कि ये जो किए हैं ये बहुत गलत किए हैं। अभी जो लड़का है वो अभी बहुत पछता रहा है, बतला रहा है कि मैं पढ़ा करके मैं अपने आप को बहुत दोषी साबित कर दिया, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाते तो आज के दिन में ऐसा नहीं होता। और लड़का बोल रहा है कि मेरा घर बर्बाद हो गया, कि मम्मी मर गई है, मैं और पापा हूँ घर पे। और लड़की के अब सुनने में आ रहा है कि अब शादी कर लिए। 2015 से अफेयर चल रहा था दूसरे के साथ, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कहीं से कि अब दूसरे के साथ शादी कर लिए हैं। तो मैं ही कहूँगा कि ये जो हो रहा है ना, ये एक समाज पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। समाज पे क्या, हर एक भारत के हर एक कोने कोने में गलत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर उसको पढ़ा लिखा करके इतने बड़े अगर काबिलियत बना देते हैं, तो किसी के लिए उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये नहीं कि धोखा देना चाहिए। अगर धोखा देते रहेंगे तो फिर और भी लड़कियां को ऊपर और भी समाज के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। एक दूसरे के देखे हुए भी, अब चाह करके भी कोई सोचा कि नहीं अब शादी होने के बाद नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मैं ही कहूँगा कि ये सबसे बच्चे और कोशिश करें कि अब किस पे विश्वास किया जाए ना किया जाए, यह मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऐसे कहीं हो सकता है। हमको लगता है कि 100 में 10-15% ऐसे है कि धोखा दे सकते हैं आप। मैं सभी को बात नहीं कर रहा हूँ, 100 में 10-15% ऐसे है कि आपको धोखा दे सकते हैं आगे चल के। तो मैं यही कहूँगा कि पहले से सतर्क रहे और लव मैरिज से बचे
लव मैरिज अगर कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिए। ये भी लव मैरिज ही था, जो भी CISF बनने के बाद अभी वो तलाक मांग रहा है। तलाक मांग क्या रहा है, अब तो दे ही दिया लगभग तलाक, अब शादी दूसरे से कर लिया तो तलाक दे ही देंगे। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत समाज में पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए अब पढ़ाना बहुत कठिन समस्या हो गया ऐसे ऐसे इंसान। चलिए ठीक है।